लगता है कि ये दंगा केवल लोगों का जो जरूरी मुद्दे उस पर से ध्यान हटाने के लिए था, संभल का दंगा? और कोई मुद्दा ही नहीं था। संभल में कोई किसी का कुछ लूटा नहीं था। संभल में कोई ऐसी आकस्मिक घटना नहीं थी जो घटना एक समुदाय के दिल को चोट पहुंचाती। मगर देश की जनता ने इन्हें ठुकरा दिया, उसके बाद भी ये बेशर्मी से बाज नहीं आते हैं। आपको 272 से सीधा 240 पे लेके आए। अकड़ तो आपकी अभी भी बनी हुई है। टिकों को कटवाया गया, ये कहाँ थे? इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो है हिंदू। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो गया है, लगातार जारी है और 4 दिन के अंदर ना सत्र चला नहीं, उससे ज्यादा तो बंद हुआ है। और इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है विपक्ष का हंगामा। लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष किसी भी चीज पे चर्चा नहीं चाहता है, इसकी वजह से बार बार सदन में हंगामा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार जो है वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विपक्ष जो है वो उन्हें घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। सर, सदन चल नहीं पा रहा है, जनता के मुद्दे पर चर्चा होगी तो होगी कैसे? ये देखिए, सदन को चलाना ये सरकार की जिम्मेवारी जो है, ये सरकार सुनिश्चित करती है कि सदन चलेगा अथवा नहीं चलेगा। जो राष्ट्र के सामने जो ज्वलंत मुद्दे, अडानी का मुद्दा है, सरकार चाहती है, विपक्ष चाहता है, वारंट हुआ है तो प्रधानमंत्री जी अडानी को गिरफ्तार करें, लेकिन उससे दिमाग को हटाने के लिए आवाम का, पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल करने के लिए, पूरी प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी को हाईजैक करने के लिए दंगा करा दिया जाता है। दंगा कमीशन में होता है, न्यायालय आदेश करती है, कमीशन जाता है, कमीशन के पीछे जय श्री राम का नारा लगता है, गोली चलती है, लोगों की मौत हो जाती है। आपको लगता है कि ये दंगा केवल लोगों का जो जरूरी मुद्दे उस पर से ध्यान हटाने के लिए था, संभल का दंगा? और कोई मुद्दा ही नहीं था। संभल में कोई किसी का कुछ लूटा नहीं था। संभल में कोई ऐसी आकस्मिक घटना नहीं थी जो घटना एक समुदाय के दिल को चोट पहुंचाती हो। सीधा फंडा है कि अडानी पर सरकार बहस नहीं करना चाहती, विपक्ष अडानी पर बहस चाहता है। अडानी से बड़ा मुद्दा आपको मणिपुर नहीं लगता है? अडानी से बड़ा मुद्दा आपको संभल नहीं लगता है? बेरोजगारी नहीं लगती कि विपक्ष को पहले इन पर ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है, भारत ने जो इंटरनेशनल पॉलिसी में जहां संविधान मताहत हो रहा हो, जहां पार्लियामेंट की गरिमा गिर रही हो, जहां आपके प्रशासनिक स्ट्रक्चर पर हमला हो रहा हो, पहले वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आभा कहीं से प्रभावित न हो, ये विपक्ष का धर्म है। क्यों सरकार को बराबर चेताता रहे कि आखिर अडानी पर गिरफ्तारी क्यों नहीं? सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, बात नहीं करना चाहती, लेकिन सदन शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी मुद्दे उस पर चर्चा की जाएगी। सदन जब पहले दिन नहीं चल पाया, भंग हो गया, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया कि विपक्ष जो है मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आपको शायद उनका बयान नहीं सुना जब उन्होंने सदन के बाहर बयान दिया। बहुत शर्मनाक बयान था प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा हम अपेक्षा करते हैं, सदन वो विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि वो सदन को सही से चलने देंगे, मगर देश की जनता ने इन्हें ठुकरा दिया, उसके बाद भी ये बेशर्मी से बाज नहीं आते हैं। तो ये समझना पड़ेगा देश की जनता ने किसको ठुकराया। आपको 272 से सीधा 240 पे लेके आए। अकड़ तो आपकी अभी भी बनी हुई है। आप 2 अलायंस से चल रहे हैं और उसके बाद भी आप विपक्ष पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि जनता ने हमें नकारा है। जनता ने तो आपको नकारा, हमें नहीं नकारा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर कि ये सदन क्यों नहीं चलना देना चाहते। ये ना तो अडानी पे बात करेंगे, ना अंबानी पे बात करेंगे, ना ये मणिपुर पे बात करेंगे, ना ये किसान बिल पे बात करेंगे, ना ये रेसलर्स पे बात करेंगे, ना ये किसी विषय पे बात करेंगे। ये भगोड़ी सरकार है, ये भागती रहेगी। मैंने इस पर एक गीत लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए, क्या लिखा है आपने? मैं एक, आपको याद होगा माधुरी दीक्षित जी का एक गाना था, तू शायर है मैं तेरी शायरी, तो मैंने उस पर लिखा है, तू कायर है
ओ देखी तेरी कायरी, तू कायर है, देखी तेरी कायरी, बार बार संसद क्यों भंग करता है, बार बार तू संसद क्यों भंग करता है, अडानी अंबानी मुद्दे से क्यों तू बचता है, तू कायर है, देखी तेरी कायरी। भविष्य में इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ पार्टियों का फायदा नुकसान नहीं है, यहाँ तो देश की जनता का नुकसान हो रहा है। आप अगर मुद्दों पे बात नहीं करोगे, जनता के जवाबों से भागोगे, जिस तरीके से मैंने गीत गाया है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये एक कायर सरकार है जो मुद्दों से भागती है, जनता के हितों पे बात नहीं करना चाहती है। तो जिस तरीके से देश की सत्ता ने इन्हें केंद्र से भगाया है, उसी एक मिनट में मत बोल, उसी तरीके से प्रदेश में भी भगाने का कार्य करेगी। कायर है, वो बात नहीं करना चाहते। देखिए, जो व्यक्ति एक प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है, उस चीज की कितनी अहमियत होती है। जनता 125 करोड़ देशवासी उनको एक प्रधानमंत्री बनाते हैं, और उनको जो है इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो देशद्रोही, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ये एक प्रधानमंत्री का जो सम्मान नहीं कर सकता है, वो फिर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष पहली चीज आप नहीं रख पा रहे सही से। क्यों नहीं हो पा रही भाई? सदन में विपक्ष कहता है कि हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी है, पक्ष कह रहा है कि हम विधेयक पास करेंगे, हो ही नहीं पा रही कुछ। हर रोज सदन भंग हो जा रहा है, जनता करे तो करे क्या? देखिए, सदन भंग नहीं हो रहा है, इन लोग की दंगाई, जो विपक्ष के लोग इस तरीके का माहौल बना रहे हैं जनता के बीच में जा जाके, जो भी अभी इस तरीके का दंगा हुआ है, सबसे पहले तो ये विपक्ष के लोगों का ही करवाने का पूरा उसमें हाथ है। समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, हर लोग तो वही हैं, उन्हीं लोगों का माहौल बना है, इस तरीके का वहां पे माहौल बना है, गुम्मे पत्थर इस तरीके का, किस तरीके से जो है संख्या में इस तरीके से माहौल बनाने के बाद ही तो ये सब पहले से तैयारी की गई है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, वर्तमान में जो सरकार कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस सरकार में दलाली हो चुकी है बंद विपक्ष का, अब करे क्या? ये जो है सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी बड़ा सवाल है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। मेरा सवाल सुनिए पहले कि विपक्ष कहता है कि अडानी में चर्चा करेंगे, तो पक्ष तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ये जो है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, विपक्ष ऐसे ही परेशान है, चाहे इनके ये चाटू पार्टी वाले कार्यकर्ता हो, इसी तरीके से इनके नेता भी परेशान है, इसी तरीके चाटू पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान। सिर्फ जो भी दंगा फसाद होता है, जो भी सबसे पहले जिस तरीके से हो रहा है, तुम्हारे ऐसे लोगों को सरदारों को कटवा दिया गया, सिखों को कटवा दिया गया, इनको शर्म आनी चाहिए। एक सिखों के उल्टा सपोर्ट करते हैं और एक सिखों को कटवाया गया, ये कहाँ थे? इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो है, 15 सालों में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मणिपुर में जो चीज हो रही है, जो संभल में हो रही है, क्या उसके लिए सरकार को ठीक से एक्शन नहीं लेना? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरीके से वहां पे लोगों को कटवाया गया, जिस तरीके से वहां पे माहौल बना, तो उसका जिम्मेदार कौन था? ये कह रहे थे कि संभल में, ये बताइए, कोर्ट का आदेश आया, एनआई सर्वे कर रही है, और उसके बाद पुलिस जा रहा है, पत्थर मारोगे तो क्या पुलिस माला पहनाएगी? ये हार की बौखलाहट थी। हाँ, ये हार की बौखलाहट है। अभी तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि 3 सीट पर उपचुनाव हो, रामगोपाल यादव भी 3 उपचुनाव हो, फिर से चुनाव हो। बेईमानी हुई है, योगी जी ने बेईमानी करवाया है। तो इन्हीं के लोग गोंडा में नगर पालिका का चुनाव निर्मल श्रीवास्तव जी के मंत्री रहते थे पंडित सिंह, और जबरन उनको सर्टिफिकेट नहीं देने दिए और जीत गए। अब कह रहे हैं कि योगी जी गुंडा हैं, तो अखिलेश यादव से बड़ा गुंडा कौन है? उनसे बड़ा गुंडा कौन है? सुनिए, कन्नौज में लड़कियां गायब हो रहे, उसमें उसका सारा से अखिलेश यादव का है, और उसके बाद शिवपाल यादव से बड़ा गुंडा कौन है? आप बुर्का पहन के जाओगे, हाथ में पत्थर लिए रहोगे, मारोगे तो पुलिस माला पहनाएगी, पिस्टल नहीं तानेगी। वो कह रहे हैं कि पत्थर मारेंगे। सदन में इन सब चीजों को बात क्यों नहीं हो पा रही? जनता के मुद्दे हैं ये, सरकार कह रही है हम तैयार हैं बात करने, विपक्ष कह रही है हम चर्चा चाह रहे हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, यही नहीं तैयार है, इसलिए नहीं तैयार है। तो कह रही है हम इसी पे बात करना चाहते हैं। कौन विपक्ष कर रहा है? हम आपके सामने कहते हैं कि हम यहाँ थे, वहाँ हु कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, और
जब अल्लाह अकबर कहोगे तो इधर से जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। कह रहे हैं हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने के लिए वो तैयार है, विपक्ष कह रहा तैयार, हम चर्चा नहीं करेंगे। वो हमेशा कहेंगे, इसलिए नहीं कह रहे हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, कई योजना आने वाली है, जो जनहित में योजना आएगी, विपक्ष फिर से कमजोर हो जाएगा। मोदी जी सब ड्राफ्ट बना के तैयार है, तो उस पर नहीं होने दिया जा रहा है। तो उपचुनाव जीते हैं ये कार्यकर्ता के बल बहुत से नहीं जीते हैं, और ये जो है सिर्फ पुलिस के बल पे जीते। तो इस मुद्दे को जब सदन में उठाया जा रहा है, तो सदन सुनने को जब तैयार होगा तभी तो सदन चलेगा ना। वहाँ जो स्पीकर है वो खुद ही नहीं सुनने को तैयार, तो सदन तो जीत होगी। जब बार बार मोदी जी स्टेटमेंट आपके मीडिया के सामने दे रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, तो क्या इंग्लिश में बोले? सोनिया गांधी, हेलो सोनिया गांधी जी, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इंग्लिश में, हमें इंग्लिश नहीं आती है भाई, हम काली जवान वाले नहीं है। कह रहे हैं कि चर्चा के लिए तैयार है, कहिए तो लिख कर दिया जाए। चर्चा के लिए तैयार है, और हर 5 मिनट बाद सदन भंग कर देते हैं। 1 घंटे का टाइम ले लेते हैं, फिर 2 मिनट हम बोलते हैं, फिर सदन भंग कर देते हैं। तो ये सदन भंग सरकार होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, सदन भंग सरकार है ये। इसको अब आप समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि वो लोग मुसलमान लोग नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, ठीक है, मुसलमान अल्लाह अकबर लगाए, हिंदू भाई हमारे भाई, हम लोग जो हिंदू हैं हम लोग लगाए जय सिया राम, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या कोई वकील उस संभल में मस्जिद पर, जामा मस्जिद का वकील बनकर जाएगा और अपने साथ कुछ हिंदुओं को ले जाएगा जय श्री राम के नारे लगाते हुए? जो लगे हुए थे प्लस जनता के लोग जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हम वहाँ मुकदमे पे पैरवी करने जा रहे हैं, हम वहाँ पे जांच करने जा रहे हैं, कि वहाँ किसी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं कि जय श्री राम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो माहौल बिगाड़ा है इन्होंने, उसकी वजह से वहाँ पे दंगे हुए हैं, और कोई वजह नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, जो नियम कानून से जो चीजें होंगी वो ज्यादा सही है। अगर ये कहें कि विपक्ष वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाए, वर्तमान की सरकार विपक्ष पे आरोप लगाए, तो ये कुछ नहीं होना। जो एक कानून के तरीके से, जो एक कागज के तरीके से कार्रवाई हो के जो सब कुछ होता है वैसी ही होनी चाहिए। देखिए, इस समय माहौल जिस तरीके का चल रहा है, उस समय सब राजनीति पापड़ बेल रहे हैं, ठीक है। विपक्ष वाले पूरी तरीके से दंगा करवा के, इस तरीके का माहौल बना के पूरी तरीके से वर्तमान की सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसका मैसेज जनता समझ चुकी है। जो लोग नहीं समझे वो अभी भटक रहे, जो लोग समझ चुके हैं उपचुनाव में रिजल्ट दिखा चुके हैं। और इसी से 27 का भी इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगी, और 27 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। क्या पाकिस्तान में जय श्री राम का नारा लगेगा? ये हिंदुस्तान है, जहां मन कहेगा वहां जय श्री राम का नारा लगेगा। और जब धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बट गया था, तो सभी को चला जाना चाहिए। जिसको जय श्री राम के नारे से परहेज हो, चाहे दाढ़ी वाले हो, टोपी वाले हो, वो चले जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है जाने का। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल के बाद जो हार मिली है विपक्ष को, उसके चलते वो सदन नहीं चलने दे रहा। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अडानी के मुद्दे पर अगर चर्चा करती है तो उनकी टांग भी इस मामले में फंस सकती है, इसी वजह से वो चर्चा नहीं चाहते हैं। खैर, इस वक्त सदन का माहौल काफी गर्म बना हुआ है। चौथे दिन भी जो सदन है वो भंग कर दी गई। आगे सदन में जनता के मुद्दों पर कुछ चर्चा होगी कि नहीं, ये तो देखने वाला रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ